हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको 2020 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो कि हमारे पीवाईक्यू सीरीज का अंतिम भाग है। हमने आप सभी लोगों को वादा किया था कि पिछले 5 वर्षों में जितने भी पूछे गए प्रश्न थे उसका हम हल कराएंगे। तो आज हम लोग 2020 के प्रश्न पत्र का हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। 2020 के प्रश्न पत्र में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। यह किस विधा की रचना है? तो शेखर एक जीवनी क्या था? उपन्यास था। और यह जो रचना है अघे जी के द्वारा लिखी गई थी। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे उनका पूरा नाम था। उन्हीं के द्वारा जो है यह उपन्यास जो है लिखा गया था। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है हमारा, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नहीं आना, गायब हो जाना, बहुत दिनों पर दिखना और परेशान होना। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों पर दिखना। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो गुण शब्द का विलोम शब्द दोष होगा। तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि नमक जो शब्द है उसका विशेषण क्या होगा? नमकीन होगा, नमकीला होगा, नमकाइन होगा या निमकी होगा? तो नमक शब्द का जो विशेषण होता है वह नमकीन होता है। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्राकृत होगा। तो हमारा पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द प्राकृत होगा। आगे बढ़ेंगे छठा नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि तुलसीदास जो थे उनकी माता का नाम क्या था? तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम हुलसी था। हुलसी था इनके माता का नाम। लेकिन अगर पूछा जाएगा किसने इनका लालन पालन किया या पालन पोषण किया, तब पालन पोषण याद रखना है कि चुनिया नामक एक दासी जो थी, चुनिया नामक एक दासी, उन्होंने ही क्या किया था? इनका पालन पोषण किया था। तो ये याद रखना है कि चुनिया नामक एक दासी ने इनका पालन पोषण किया। लेकिन माता का नाम पूछा जाएगा तो माता का नाम क्या था? तो हुलसी इनकी माता का नाम था। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे सातवें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि बताइए कि निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह धन तार बराबर क्या होता है? निस्तार होता है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि बताइए कुर्सी जो है वह कौन सा शब्द, यह शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? कुर्सी जो शब्द है यह कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है? कुर्सी शब्द जो है यह कौन सा संज्ञा है? तो यह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर 9 नंबर के पास। 9 नंबर में कहा जा रहा है कि जो अन्याय शब्द है यह बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय जो शब्द है इसका बताइए कि संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्याय शब्द का अगर संधि विच्छेद लेंगे तो अन्य धन अन्य बराबर क्या होता है? अन्याय होता है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 10वां नंबर में कहा गया है कि नदी बताइए जो शब्द है इसका लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग है यह कि यह पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो 10वां नंबर प्रश्न में अगर नदी शब्द की बात करेंगे तो यह क्या है? स्त्रीलिंग होगा। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि बताइए कि विभागीय शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? विभागीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है य, ऑप्शन नंबर बी जो है यह भी य है, और ऑप्शन नंबर सी य, और ऑप्शन नंबर डी गिय। तो विभागीय जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें य प्रत्यय लगा हुआ है। तो 11 नंबर प्रश्न का जो है हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
इसके बाद 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि बताइए जो भवन शब्द है यह इसका लिंग निर्णय क्या होगा, मतलब यह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं, यह क्या है। तो भवन जो शब्द है 12 नंबर प्रश्न में जो भवन शब्द पूछा गया है तो भवन हमारा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि आय जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तो आय शब्द का विलोम क्या होता है, तो व्यय होता है। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च होता है। हम यहाँ पे खर्च भी समझ सकते हैं कि आय हुआ, रुपया पैसा कमाए और फिर उसका उल्टा क्या हो जाएगा, खर्च करना है, मतलब लुटा दिए या खर्च कर दिए। तो व्यय जो है हमारा आय का विलोम शब्द होगा। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि बताइए जो अनादर शब्द है वह कौन सा समास है। अनादर जो शब्द है यह कौन सा समास है। तो अनादर शब्द में याद रखना है कि यह तत्पुरुष समास है, यानी 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जो 15 नंबर प्रश्न कहा गया है कि 15 नंबर प्रश्न जो त्रिलोक शब्द है उसमें कौन सा समास है। त्रिलोक जो शब्द है 15वां नंबर में, इसमें कहा गया है कि यह कौन सा समास है, तो यह हमारा द्विगु समास है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि बताइए जो जयशंकर प्रसाद है यह किस बात के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो है यह किस बात के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद हमारे छायावाद के कवि माने जाते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि बताइए जो चक्रपाणी शब्द है इसमें कौन सा समास है। चक्रपाणी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है कि द्विगु समास या तत्पुरुष समास है। तो चक्रपाणी जो शब्द है इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे 18वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या है। तो जो स्त्री अभिनय करती है तो उसके लिए अभिनेत्री शब्द का प्रयोग करते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो कविता में जो लोहा किसका प्रतीक है, तो यह कर्म का प्रतीक है। लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 20 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि काठ का सपना जो है रचना ये किसके द्वारा लिखा गया है। काठ का सपना जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा जो ये रचना काठ का सपना का रचना किया गया है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है कि जो उच्च शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका विशेषण जो है उच्चतर होगा। ठीक, हमारा 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 22 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि बताइए कि बेईमान जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। बेईमान जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो बेईमान है तो इसमें क्या लगा है, तो बे और धन ईमान इन दोनों के मेल से जो हमारा बेईमान शब्द बना हुआ है। तो बे जो है यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि जो कमल शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो जलज जो है हमारा वो कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि बताइए जो पढ़ाई शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। पढ़ाई जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो पढ़ाई में जो है आई प्रत्यय लगाया गया है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि शिवा बावनी जो है इसमें कितने मुक्तक हैं। शिवा बावनी जो है 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि शिवा बावनी जो है इसमें कितने मुक्तक है। तो शिवा बावनी, तब बावनी का मतलब समझना है 52, बावनी का मतलब समझना है 52 यानी 52। और इसमें कितने मुक्तक हैं, तब 52 मुक्तक का प्रयोग किया गया है, ये याद रखना है। 52 मुक्तक का प्रयोग किया गया है। तो 25 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो टोटल अभी तक हमने जो है 25 क्वेश्चन को किया। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा
कि आप लोगों ने जो है इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया या आप कितने प्रश्नों का मतलब कि आंसर जो है सही सही जान रहे थे। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को अगर अपने दोस्तों में नहीं शेयर किया है तो उसे उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन लोगों का जो है 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो उन सभी लोग के लिए आप लोग ज़रूर जो है भलाई करिएगा कि इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, तो पतित होता है। पतित का जो एक शब्द होगा, पतित मतलब जो शब्द है इसका अर्थ होगा गिरा हुआ, और गिरा हुआ का एक शब्द पतित होता है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि बताइए जो अपमान शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो आप हम सभी लोगों को पता है, आपको भी पता है, तो अपमान का विलोम सम्मान होगा, या सम्मान का विलोम अपमान होगा। तो हमारा जो है 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर में पूछा गया है कि गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन क्या है, तो गांव है कि पौधा है कि जानवर है कि बीमारी है। तो गैंग्रीन क्या है, तो यह एक बीमारी है, हम लोगों ने पढ़ा था। गैंग्रीन जो क्या है, एक बीमारी है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 28 नंबर प्रश्न का यह सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 29 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा। 29 नंबर में कहा जा रहा है कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब होता है आंखों के सामने दिखाई देना या आंखों के सामने। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह 30वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि जो तार सप्तक है, तार सप्तक के संपादक कौन है। तो तार सप्तक के संपादक कौन है, तो वो अगेय जी हैं। आप सभी लोगों को हम पाठ के दौरान बताए भी थे कि अगर सप्तक से क्वेश्चन पूछे, सप्तक से क्वेश्चन पूछे और कहे कि ये किसके द्वारा संपादित है, चाहे तार सप्तक दे, चाहे प्रथम सप्तक दे, चाहे द्वितीय सप्तक दे, तो इन सप्तक के प्रश्न का जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा सप्तक से रिलेटेड, तो उसका आंसर आप लोग आंख बंद करके अगेय जी को लगाइएगा। अगेय जी जो थे तार सप्तक के, प्रथम सप्तक के, द्वितीय सप्तक के, इन सभी सप्तकों के वो संपादक थे। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर में कहा गया है कि कवितावली जो है वो किसकी रचना है। कवितावली जो है किसकी रचना है, तो यह तुलसीदास जी की रचना है। कवितावली जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। इन्हीं के द्वारा एक और रचना थी रामचरितमानस। रामचरितमानस आप लोग जरूर याद रखिएगा कि रामचरितमानस जो है यह हमारे तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। कवितावली भी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, और गीतावली भी याद रखिएगा कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और विनय पत्रिका, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। विनय पत्रिका ये भी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आप लोग अवश्य इन रचनाओं का नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो तुलसीदास यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद जो है 32वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि तुम्हें चाहिए सर्वनाम है। मतलब पूछा गया है कि तुम्हें जो चाहिए जो है यह कौन सा सर्वनाम है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है निजवाचक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी कह रहा है वो संबंधवाचक है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है निश्चयवाचक। तो आप लोग बताइए कि यह कौन सा सर्वनाम होगा, यह कौन सा सर्वनाम होगा। तो हमारा जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा जा रहा है 33 नंबर प्रश्न में कि जो जाति जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। जाति जो शब्द है पूछा गया है कि इसका विशेषण क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जातीय, ऑप्शन नंबर बी जातीय, ऑप्शन नंबर सी जात, ऑप्शन नंबर डी जातिगत। तो बताइए कि इसमें जो है कौन सा शब्द जाति का विशेषण होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो है 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातीय जो है हमारा यह विशेषण है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 34 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि आलस जो शब्द है उसका विशेषण क्या होगा। तो आलस शब्द का विशेषण जो है वो आलसी होगा, आलसी। तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 35 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि जो यथा समय है
यह कौन सा समास है? यथा समय जो है यह कौन सा समास है? तो यह हमारा अव्ययीभाव समास है, यह हमारा अव्ययीभाव समास है। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 36 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल जो है जयप्रकाश नारायण जी को कहा गया है। तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 37 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि जो उच्चारण जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? 37 नंबर में कहा जा रहा है कि उच्चारण शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद उत्धनचारण बराबर क्या होता है? उच्चारण होता है। तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जो है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है? तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, ये याद रखना है हमें कि ओ सदा नीरा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। ठीक, और इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी रश्मिरथी है, ऑप्शन नंबर सी परशुराम की प्रतीक्षा है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो वह कुरुक्षेत्र है। तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न का। तो इसमें कहा गया है कि अर्धनारीश्वर जो शब्द है या अर्धनारीश्वर जो ये पाठ है, पाठ शब्द नहीं पाठ, ये किस विधा से संबंधित है? निबंध है, एकांकी है कि व्यंग है कि कहानी है? तो अर्धनारीश्वर पाठ जो ये क्या है? तो ये हमारा निबंध है। अर्धनारीश्वर पाठ क्या है? तो ये हमारा निबंध है और ए नंबर ऑप्शन जो है इस 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे 41वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि उषा जो पाठ है उसके जो इस कविता के कवि कौन है? उषा जो पाठ है इस कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास के, कि जायसी के, कि कबीरदास के, कि सूरदास के? तो ये तुलसीदास के पूज्य कवि थे नहीं, जायसी के थे नहीं, कबीरदास के थे नहीं और सूरदास के जो है हमारे भगवान जो श्री कृष्ण जो है सूरदास कवि के जो यह पूज्य थे। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा, बिल्कुल असहाय होना, लकड़ी के सहारे चलना, कमजोर होना। तो कमजोर होना तो होगा नहीं, लकड़ी के सहारे चलना होगा नहीं, बिल्कुल असहाय होना ये भी नहीं होगा। तो 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो है एकमात्र सहारा होना ये उत्तर होगा। तो 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 44 नंबर प्रश्न का। तो इसमें कहा गया है कि जो पुस्तक शब्द है ये कौन सा संज्ञा है? पुस्तक जो शब्द है, पुस्तक, इसमें बताया गया है कि बताइए यह कौन सी संज्ञा है? तो पुस्तक जो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि पुस्तक से जो है सारे पुस्तक या सारे किताबों का बोध हो रहा है। तो पुस्तक हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि बताइए जो अल्प आयु शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तो अल्प आयु का विलोम जो वो दीर्घ आयु होगा। तो 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद कहा गया 46 नंबर में कि बताइए कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? सगुण कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण राम भक्ति शाखा, प्रेमाख्यान काव्य या इनमें से कोई नहीं? तो मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि थे? तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के जो है कवि माने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47वां नंबर है हमारा। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से सूरदास की कृति कौन सी है? सूरसागर, बरवेश, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, अष्टयाम। तो अष्टयाम तो है नहीं, सूरदास का रचना जानकी मंगल है नहीं, वैराग्य संदीपनी है नहीं, सूरसागर जो हमारा सूरदास जी की रचना है। तो 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि प्रतिदिन शब्द जो है यह कौन सा समास है?
द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है। तो प्रतिदिन जो शब्द है ये कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। ये कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बताइए जो आम शब्द है इसका लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा या उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं। जो 49 नंबर प्रश्न है इसमें कहा गया कि बताइए जो आम है वो कौन सा मतलब लिंग है, इसका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो आम जो यह क्या, यह एक पुल्लिंग है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद जो है 50वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, भोजपुरी, मैथिली, अवधी या अंतर्वेदी जिसको ब्रज भाषा कहते हैं। तो विनय पत्रिका की भाषा याद रखना है, तो वो क्या है, वो ब्रज भाषा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। और अभी हम पहले भी बताएं आप लोग को कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो तुलसीदास की। तो ये भी आप लोग जो है इसके साथ याद रखिएगा कि तुलसीदास की रचना जो है विनय पत्रिका को माना जाता है। गीतावली भी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, कवितावली भी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और रामचरितमानस भी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। और विनय पत्रिका की भाषा याद रखना है कि ब्रज भाषा है। तो 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 51 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि बताइए जो रोज शीर्षक कहानी है इसके लेखक कौन है, या रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो कौन है, तो हमारे वो अगे जी हैं। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगे है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है 51 नंबर प्रश्न का वो सही होगा। आगे बढ़ेंगे 52 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि निवास शब्द में उपसर्ग है, मतलब निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो नी और वास। तो अगर मान लो हम नी जो है संधि विच्छेद करें और नी को जो है हम अलग कर दें और वास को अलग कर दें, तो वास जो है एक अलग शब्द मिल रहा है और नी एक अलग मिल रहा है। तो वास का भी अपना कोई मतलब निकल रहा है और नी जोड़ देने पर जो निवास हो जा रहा है, तो इसका भी कोई अपना अलग अर्थ निकल रहा है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो याद रखना है कि नी उपसर्ग लगा हुआ है। तो 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 53 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि जो अरेबा परेबा उदय प्रकाश जी की कृति है ये कैसी कृति है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है, कविता संग्रह या निबंध संग्रह है। तो अरेबा परेबा जो उदय प्रकाश जी की कृति है यह कैसी कृति है, तो ये इसको हम लोग कहानी संग्रह की एक विधा है। तो ये उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी संग्रह है जिसका नाम अरेबा परेबा शीर्षक रखा गया है। आगे बढ़ेंगे 54 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो यह आधुनिक काल के कवि हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो यह हमारे आधुनिक काल के कवि हैं। 55 नंबर प्रश्न की ओर बात करेंगे। तो इसमें कहा गया कि काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होगा चोट लगना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चोट लगना जो है हमारा 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे 56 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो इसमें जो अमृतसर शहर का जो है चित्रण किया गया है। तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 57 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि जो अग्रज शब्द है इसका विलोम क्या होगा। अग्रज जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तो अग्रज शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो वह अनुज होता है। तो 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 58 नंबर की बात करेंगे। तो 58 नंबर में कहा गया है कि बताइए कि दर्शनीय जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। दर्शनीय जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अनीय प्रत्यय। 58 नंबर प्रश्न में जो कहा गया है दर्शनीय शब्द में, तो उसमें अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। तो 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 59 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि बताइए फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। उर्वशी है, मैला आंचल है, कुरुक्षेत्र या सत्यकाम है। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया रचना कौन सा है, तो मैला आंचल है। तो यहाँ पे हमारा 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 60 नंबर प्रश्न की ओर। और ये हमारा
इस 2020 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें का अंतिम क्वेश्चन है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो वो हमारे लहना सिंह ने जो है जर्मन पलटन को जो है वो मार गिराया था। तो हमारा 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि 2020 का जो है क्वेश्चन पेपर या एग्जाम हुआ था 2020 में, तो उसमें टोटल 60 ऑब्जेक्टिव ही आए थे, क्योंकि उस समय पैटर्न जो एग्जाम का वो 60 ऑब्जेक्टिव वाला ही था कि 60 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जिसमें से 50 को बनाना है, 10 को छोड़ना है। तो हम लोगों ने जो है 2020 के पेपर को भी आज कंप्लीट कर दिए और पीवाईक्यू सीरीज जो है हमारा आज समाप्त होता है, जिनमें हमने पिछले 5 वर्ष के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव का, ठीक पीवाईक्यू सीरीज हमने कंप्लीट किया, जिसमें टोटल 460 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने किया। 460 यानी कि टोटल 4 साल में जो है 100 ऑब्जेक्टिव आया 2021 से 24 तक लेकर के, और 2020 में केवल 60 क्वेश्चन दिया गया था या 60 क्वेश्चन वाला पैटर्न था, तो इसलिए इसमें जो है 60 ही क्वेश्चन था। तो टोटल कितना प्रश्न हुआ, तो 460 हमने प्रश्नों को हल किया। और आप लोग जो है पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ताकि 2025 के एग्ज़ाम में जो है आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप सभी लोगों तक जो है पहले पहुंच सके। धन्यवाद।